जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की यह स्मार्ट क्लासेस हर शाम 7:30 बजे अब आप सभी को मिलेंगी। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें हमारे साथ ट्रिपल सी क्लासेस को अटेंड करने के लिए, ताकि आप सभी को मिल सके बहुत ही बेहतर कंटेंट, जिसके माध्यम से आप सभी कर सकें ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप। जी हाँ, क्योंकि यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए हर शाम 7:30 बजे क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए वेबसाइट www.abhayexcel.com। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए यहां पर आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी और अपना नेम लिख के यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की आवश्यकता है तो यहां पर ई बुक्स के सेक्शन पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक को परचेज कर सकते हैं, जहां पर 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक आपको मिल जाएगी। ऐसे ही 1000 क्वेश्चन की ई बुक और लिब्रे ऑफिस की ई बुक भी आपको मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। और क्लासेस हर शाम 7:30 बजे आप जरूर अटेंड करिएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को यहां पर आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को पीसी के साथ संचार करने की आवश्यकता होती है। ट्रू या फॉल्स बताइए। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को पीसी के साथ संचार करने की आवश्यकता होती है? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस आदेश का उपयोग फाइल में निहित लाइनों, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है? Which of the following command is used to count the total number of lines? मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी कमांड है जिसका उपयोग हम किसी भी फाइल में कितनी लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, यह चेक करने के लिए, यह कैलकुलेट करने के लिए उपयोग करते हैं? काउंट डब्ल्यू, डब्ल्यू काउंट, डब्ल्यू सी या काउंट पी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनिक्स और यूनिक्स से संबंधित ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में मिलते हैं, जिनका कलेक्शन हमारी ई बुक पे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। WC कमांड का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट। यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है। बताइए, क्या यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में यूपीआई का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो बताइए यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीआई के माध्यम से आप सभी लोग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, बिल पेमेंट कर लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज हो, टीवी रिचार्ज हो, या बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, एलआईसी का पेमेंट करना है, मीन्स कोई भी बिल पेमेंट आपको करना है तो यूपीआई के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हो। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन
ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का फुल फॉर्म है। तो यहां पर जो क्वेश्चन था कि यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यूपीआई की टाइमिंग क्या है, या क्वेश्चन में CCC एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो यूपीआई 24×7 मीन्स सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, विच इज द पावरफुल कंप्यूटर विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन या मेन फ्रेम कंप्यूटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क सर्वर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है? बताइए निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है? रोम, रैम, ईपी रोम या HDD? अब CCC एग्जाम में रोम का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसे आप केवल पढ़ सकते हैं, उसे आप अपने अकॉर्डिंग हमेशा चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे ही रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसे आप एक बार इरेज भी कर सकते हो, प्रोग्राम भी कर सकते हो। मीन्स जिसको इरेज करना और प्रोग्राम करना दोनों क्या है? आसान है। वो क्या कहलाती है? ईपी रोम कहलाती है। इसे आप एक से अधिक बार इरेज भी कर सकते हो। फिर लास्ट में है HDD। तो कभी कभी CCC एग्जाम में HDD का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। और रोम और रैम किसके पार्ट हैं? प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। ईपी रोम किसका पार्ट है? रोम का पार्ट है। और ये तीनों क्या हैं? प्राइमरी मेमोरी में है ना। और HDD क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, कर्सर के बाद टेक्स्ट लिखने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग करते हैं? टू राइट टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर द कमांड इन VI एडिटर इज यूज्ड। स्मॉल ए, कैपिटल ए, आई या फिर टी? यहां पर देखिए कैपिटल और स्मॉल दोनों में बहुत फर्क है, दोनों का अलग अलग उपयोग है। तो बताइए, VI एडिटर काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि VI का फुल फॉर्म क्या है या VI एडिटर क्या होता है। तो बताइए कितने लोगों को पता है VI एडिटर के बारे में? तो VI एडिटर क्या है? एक इंटरेक्टिव टूल होता है जिसके माध्यम से क्या करता है कि जो भी चेंजेस आप करते हैं उन सभी चेंजेस को ये दिखाता है, ठीक है, प्रदर्शित करने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, स्मॉल ए, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है? बताइए, ब्लेंडर, 3D टीन, गूगल स्केचअप या फिन एक्स्ट्रा? 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा है। तो बताइए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा नहीं है? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिन एक्स्ट्रा। ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ब्लेंडर, 3D टीन, गूगल स्केचअप ये सभी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस सेवा का उपयोग
डोमेन नामों को आईपी पते में बदलने के लिए किया जाता है? Which of the following service is used to translate domain name into IP addresses? NIS, DNS, NFS या SMB? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DNS। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीओएस को ट्रैक नहीं किया जा सकता? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रैक्ड यूजिंग पीओएस? पीओएस का उपयोग करके निम्न में से किसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है? यहां पर जो हिंदी में लिखा है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसका मीनिंग है कि पीओएस का उपयोग करके निम्न में से किसको ट्रैक नहीं किया जा सकता? इन्वेंट्री चेंजेस को, ग्रॉस रेवेन्यू को, प्रमोशंस को या प्राइसिंग एक्सपर्ट को? पीओएस का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। नोट कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस का फुल फॉर्म। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोशंस। ठीक है ना, प्रमोशंस को हम ट्रैक नहीं कर सकते। मीन्स जो विज्ञापन है, जो प्रचार प्रसार है, उसको ट्रैक पीओएस नहीं करता। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साउंड फाइल के प्रकार हैं? लॉग फाइल, वेव फाइल, डीआरवी फाइल या डीएटी फाइल? साउंड, जैसे आपने साउंड में देखा ना, MP3 आप लेते हैं तो MP3 क्या है? आपका साउंड फाइल है ना। वैसे ही वीडियो का देखते हैं तो .mp4 है ना। कोई इमेज है तो इमेज के एक्सटेंशन में .jpg है, .png है, .bmp है ना। .gif भी आपका इमेज की कैटेगरी में ही आता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इमेज का एक्सटेंशन क्या है? .jpg या .jpg किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? तो फोटो फाइल को दर्शाता है, इमेज फाइल को दर्शाता है। तो यहां पर साउंड फाइल का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, वेव फाइल। अब नेक्स्ट, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है और जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो 1986 में विकसित किया गया? तो यहां से जब एक राइट आंसर निकल के आएगा तो एक क्वेश्चन बन जाएगा कि यह कंप्यूटर वायरस कब विकसित किया गया? तो 1986 में। या इस कंप्यूटर वायरस को किस सिस्टम से फॉर्मेट किया गया? तो MS-DOS फैट सिस्टम से, फाइल एलोकेशन टेबल। कभी कभी पूछता है कि FAT का फुल फॉर्म क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रेन। ब्रेन एक कंप्यूटर वायरस था ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न से ब्लॉकचेन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 2008, 2010, 2012 या 2005 में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सन 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, एईपीएस में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को डिसाइड करता है? In AEPS, which of the following input determines the bank of the customer? PIN, IIN, SWIFT या CVV? अब AEPS का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार
इनेबल पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मीन्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर और बायोमेट्रिक माध्यम से आप अपने अकाउंट से मनी विड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। आधार नंबर के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको अपने खाते का मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी करना है तो आप कर सकते हो। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को डिसाइड करता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIN। अब IIN क्या है या IIN का फुल फॉर्म क्या है, यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछाता है ना। तो IIN का फुल फॉर्म होता है ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पिन का फुल फॉर्म क्या है, यह भी SSC एग्जाम में पूछ लेता है। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नोट कर लीजिएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। ऐसे ही CVV का फुल फॉर्म क्या है? किसका? CVV का फुल फॉर्म क्या है? तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। वैसे ही स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? SWIFT। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नोट कर लीजिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है स्विफ्ट का फुल फॉर्म। काफी बार SSC एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी इंटरकनेक्टेड? हब, ब्रिजेस, HDLC या टनल? तो दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स कि दो छोटे छोटे नेटवर्क हैं। दो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए हम ब्रिज का उपयोग करते हैं। ब्रिज बड़े बड़े नेटवर्क को तोड़ भी देता है और छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। अब यहां पर दिया गया है HDLC, तो इसका फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल होता है HDLC का फुल फॉर्म। ये क्या होता है? एक प्रोटोकॉल का समूह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सिविजिल ऐप किससे संबंधित है? मीन्स सिविजिल ऐप का उपयोग किस कार्य में होता है, किससे संबंधित कार्य में होता है? कस्टम, पुलिस, विजिलेंस या इलेक्शन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, चुनाव। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग को किसके रूप में भी जाना जाता है? हॉट बूट, कोल्ड बूट, वार्म बूट या नन ऑफ दिस? बूट स्ट्रैपिंग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। बूट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि बूटिंग होती क्या है। बताइए, क्या है बूटिंग? मीन्स जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, जब स्विच ऑन करते हो, तो जो इसकी स्टार्ट होने की प्रक्रिया है वह कहलाती है बूटिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अब कोल्ड बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये सभी होती हैं आपकी। तो यहां पर बूट स्ट्रैपिंग को पूछा है, तो इसको जानते हैं हम कोल्ड बूट के नाम से। ठीक है, कोल्ड बूट में क्या है? जैसे कंप्यूटर ऑन है तो ऑन कंप्यूटर को शट डाउन करना, मीन्स उसको बंद कर देना, फिर स्विच से निकालना, फिर लगाना और फिर से ऑन करना, मीन्स बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। और
जो कंप्यूटर पहले से ऑन है उसको रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग, और बंद करके ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में डॉट 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 डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। विंडोज 10 में निम्न में से किस ऑप्शन के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं? प्रिंटर एंड स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर्स, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस। तो विंडोज 10 में हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंटर एंड स्कैनर का। इसके माध्यम से हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेम इज फाउंड बाय टाइपिंग फॉलोइंग कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट। अगर हमें कंप्यूटर का नेम फाउंड करना है तो निम्न में से किस कमांड के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं? मशीन नेम, कंप्यूटर नेम टाइप करके, या होस्ट नेम टाइप करके, या सिर्फ नेम टाइप करके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होस्ट नेम टाइप करके हम कंप्यूटर का नेम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन डिबगिंग के दौरान निष्पादन प्रवाह का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग डिबगिंग? स्टेप अप, स्टेप ओवर, स्टेप आउट, या नन ऑफ द अबव? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टेप अप। ठीक है। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर कहां यूज होता है? मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव? माइक्रो प्रोसेसर। अब ट्रिपल सी एग्जाम में माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ? तो 1970 और 71, कहीं कहीं पर 1970, कहीं कहीं पर मिलता है आपको 1971, 1971। तो इस समय में माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ, यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 टू 1971 में डेवलप हुआ था। पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। किस कंपनी द्वारा? इंटेल। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। यह था पहला माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहां होता है? तो मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चन। हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की यह क्लास आप सभी लोग अब एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अब एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।